बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग अल्काइल हैलाइड्स के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूएचएस की बात करें तो कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड बताना था। बच्चे SN1 रिएक्शन ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है और 2 स्टेप प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस होता है वो हमारे पास होता है आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब बच्चे हमारे पास अल्काइल हैलाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, स्लो स्टेप होगा और इसके नतीजे में हमारे पास हो जाएगी आयोनाइजेशन और इसके नतीजे में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। मतलब आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटाइन। अब बच्चे जिस भी अल्काइल हैलाइड का कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही SN1 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा गया है कार्बोकैटाइन का। मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बच्चे इसमें एक हमारे पास है टर्शियल अल्काइल हैलाइड के C पॉजिटिव और उसके साथ अटैच हैं 3 CH3 ग्रुप। एक हमारे पास है जी CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव और एक हमारे पास है जी CH3 CH2 पॉजिटिव। बच्चे स्टेबल ये तब होगा जब कार्बन के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर मैं इसको किसी ना किसी तरह से अकोमोडेट कर दूं, ख़त्म करने की कोशिश कर दूं, कार्बन स्टेबल हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखें इन केस ऑफ टर्शियरी कार्बोकैटाइन कार्बन के साथ हैं 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच एंड मिथाइल ग्रुप्स हैव द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये भी मिथाइल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब तीनों तरफ से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कार्बन का ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसी ना किसी तरह से स्टेबल हो जाएगा और हम लोग बोलेंगे कि टर्शियरी कार्बोकैटाइन जो है वो स्टेबल हो चुकी है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम लोग सेकेंडरी या फिर प्राइमरी कार्बोकैटाइन की बात करें, अब देखें इसमें भी CH3 ग्रुप है, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेकिन एज़ कम्पेयर टू टर्शियरी कार्बोकैटाइन ये कम इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट करता है, तो हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ द लेस स्टेबल। इसमें मिथाइल ग्रुप 2 कार्बन है, ये एज़ कम्पेयर टू 3 मिथाइल ग्रुप कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और एज़ कम्पेयर टू 1 ज़्यादा डोनेट करेंगे, तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी के लिहाज से जो है वो इंटरमीडिएट है। तो सबसे ज़्यादा टर्शियरी कार्बोकैटाइन होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर प्राइमरी कार्बोकैटाइन। तो SN1 में ऑर्डर भी यही होता है कि टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। जबकि यहाँ पे भी राइट ऑप्शन टर्शियरी कार्बोकैटाइन आपके पास 2 के अंदर मौजूद है, तो 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद जब हमारे पास 1 आ जाएगी तो बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही बन जाएगा। आगे देखें, कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्विंग द CX बॉन्ड ब्रेकेज एंड CNU बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली। बच्चे E2 और E1 तो निकाल ही दें क्योंकि दोनों की उसमें अब CNU बॉन्ड फॉर्मेशन तो नहीं होती, वहाँ पर तो एलिमिनेशन होती है ना। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो बीटा हाइड्रोजन के ऊपर होता है, कार्बन के ऊपर नहीं होता। अब SN1 ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, जबकि SN2 के अंदर ये दोनों के दोनों स्टेप्स होते हैं, तो राइट ऑप्शन बीटा आ जाएगा। देखिए 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 50% रिटेंशन, ये किसके अंदर फॉलो होती है? तो बच्चे हमारे पास SN1 के अंदर फॉलो होती है, जबकि SN2 के अंदर 100% जो है वो हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। नेक्स्ट देखें, कहता है द एलिमिनेशन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टेक्स प्लेस बाय द 2 मैकेनिज्म E1 एंड E2। इसमें कितने कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो बच्चे जो E2 मैकेनिज्म है ये 1 स्टेप होता है और E1 जो है वो 2 स्टेप होता है। तो E1 एलिमिनेशन इज़ 2 स्टेप एंड E2 इज़ 1 स्टेप। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ टर्शियल अल्काइल हैलाइड? 2 क्लोरोब्यूटेन। बच्चे एक सिंपल सी बात याद रखें, अगर हैलोजन अटैच होगा CH2 के साथ या CH3 के साथ, अगर X अटैच होगा CH के साथ और अगर X अटैच होगा अकेले C के साथ। बच्चे अगर तो वो CH2 और CH3 के साथ अटैच है तो प्राइमरी, अगर वो CH के साथ अटैच है सेकेंडरी, और अगर हैलोजन अकेले कार्बन के साथ अटैच होगा वो टर्शियरी होगा। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है 2 क्लोरोब्यूटेन, मतलब आपके पास 4 कार्बन और 2 के ऊपर क्लोरीन, हाइड्रोजन पूरे कर लें CH3 CH CH2 CH3, 1 क्लोरो मिथाइल पेंटेन। अब यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए थी, लाइक अगर मैं 1 क्लोरो 1 मिथाइल की ही बात कर लूँ तो 5 कार्बन है, बल्कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल करें क्योंकि 1 मिथाइल तो कोई होगा ही नहीं, तो 1 क्लोरो 2 के ऊपर लगा दें
मिथाइल, तो बच्चे यहाँ पर CH2 CH CH2 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH3। ट्रू ब्रोमो 3 मिथाइल। अब अगेन ये मिसिंग है थोड़ा सा, पेंटेन अगर मैं लगा दूँ तो 5 कार्बन, 2 ब्रोमो, 3 के ऊपर लगा देना है मिथाइल, तो CH3 CH, यहाँ पे भी CH आ जाएगा, ये CH2 और ये CH3। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, हाइड्रोजन पूरे कर दें तो CH3 CH2 CH3। अब बच्चे देखें ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्लोरीन अटैच है CH के साथ, ये सेकेंडरी होगा। इसमें क्लोरीन अटैच है CH2 के साथ, ये प्राइमरी है। इसमें ब्रोमीन अटैच है CH के साथ, अगेन ये सेकेंडरी है। इसमें ब्रोमीन अटैच है अकेले कार्बन के साथ, तो बच्चे दिस वन इज़ द टर्शियल काइल हैलाइड, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ आइसोप्रोपाइल CH3 CH CH3 और ये आ गया क्लोरीन। बच्चे अगर वो कहता है एन प्रोपाइल क्लोराइड तो फिर इस तरह से स्ट्रक्चर होना था। अब आइसोप्रोपाइल क्लोरीन देखें किसके साथ अटैच है, CH के साथ, तो ये कौन सी अल्काइल हैलाइड हो जाएगी, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। आगे देखें व्हाट इज़ द आईयूपैक नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म, बच्चे CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। एक कार्बन जिसके साथ 3 क्लोरीन अटैच हैं तो ट्राई क्लोरोमीथेन इज इट्स आईयूपैक नेम। नेक्स्ट देखें कहता है ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑन सबस्ट्रेट फेवर। अब बच्चे जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा होंगे, SN2 के अंदर देखें क्या होता है, अटैक होता है डायरेक्टली जाकर इस तरह से ना न्यूक्लियोफाइल आता है और वो अटैक कर देता है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और ब्रोमीन निकल जाता है। लेकिन बच्चे अगर यहाँ पर सब्सटेंट ज़्यादा होंगे, सब्सटेंट जब ज़्यादा होंगे तो उनका साइज़ बड़ा होगा, बल्कि ग्रुप्स होंगे। जब बल्कि ग्रुप्स होंगे तो OH नेगेटिव को कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी, और जब OH नेगेटिव को कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी तो बच्चे हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना वो पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि कार्बन छुप चुका है बिटवीन हाईली स्टेरिक हिंडर्ड ग्रुप्स के दरमियान या अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक और रिएक्शन है जो कि होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें कार्बन तक पहुंचना ही नहीं पड़ता, उसमें अटैक हो जाता है। लाइक अगर ये हमारे पास हैलोजन है, कार्बन CH3 और यहाँ पे भी CH3 है, तो जो OH नेगेटिव है वो यहाँ पे मौजूद किसी ना किसी बीटा हाइड्रोजन के ऊपर तो अटैक कर ही सकते हैं और वो अटैक करके आपके पास अल्कीन बना देगा। तो बच्चे ये हमारे पास जो रिएक्शन होंगे वो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। तो याद रखिएगा जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा होंगे अटैक ऑन कार्बन डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, फेवरेबल रिएक्शन होंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखें SN1 रिएक्शन कहता है मोस्टली रिजल्ट इन पार्शियल एसिमराइजेशन। इन पार्शियल एसिमराइजेशन देयर इज़ मोर इन्वर्जन दैन रिटेंशन एज सच एज बुक की लाइन है विच द फॉलोइंग इन्वॉल्व द सेम स्टेप। अब बच्चे जो E1 और SN1 है ये 2 स्टेप प्रोसेसेस होती हैं और इन दोनों के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो कॉमन होता है, और वो कॉमन क्या होता है कि दोनों के अंदर आयोनाइजेशन होती है अल्काइल हैलाइड की, और आपके पास एक कार्बोकैटाइन बनता है एज एन इंटरमीडिएट, और आपके पास जो हैलाइड आइन है वो रिमूव हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन होगा E1 एंड SN1। होप सो कि आप लोगों को अल्काइल हैलाइड के क्वेश्चन हैं वो क्लियर हैं। मोस्टली E1 SN1 E2 SN2 से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्काइल हैलाइड में से, तो इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।